नमस्कार, जय श्री हरि। JKC रिवाइंड के एक और एपिसोड में मैं जयदीप चोपड़ा आपका स्वागत करता हूँ। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए और आने वाले एपिसोड्स के टाइमली अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। आज की जो हमारी कहानी है इसमें हम सूर्य और उनकी पत्नियों की बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा आप जानते हैं कि दुनिया को बनाने का काम, रचने का काम मिला था ब्रह्मा जी को, और ब्रह्मा जी ने इसको अलग अलग चीज़ों को बनाने का मतलब कोई ऐसा भी चाहिए था जो इनको क्रिएट कर सके, इनको तराश सके, इनको बना सके। इसके लिए उन्होंने ये काम दिया विश्वकर्मा जी को। विश्वकर्मा जी की एक बेटी थी जिसका नाम था सांग्या, और सांग्या का विवाह हुआ था सूर्य से, और दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। और सूर्य और सांग्या के 3 बच्चे थे। एक का नाम था यम यानी कि यमराज, दूसरी यमुना जो एक बेटी थी, और एक और पुत्र जिसका नाम था वैवस्वता। अब विष्णु 10 अवतार के पहले एपिसोड मत्स्य अवतार में हम देख चुके हैं कि श्री विष्णु ने वैवस्वता को काम दिया था छठे मनु का, और दुनिया को दोबारा बनाने का प्रलय आने के बाद। ये वही सूर्यपुत्र वैवस्वता हैं कि तब ने बताया था कि सूर्य वंश की शुरुआत भी उन्हीं से हुई थी। तो वैसे तो सांग्या और सूर्य में बहुत प्रेम था, लेकिन सांग्या को एक परेशानी थी कि सूर्य की इतनी ज़्यादा तपन, इतनी ज़्यादा हीट, इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि जब भी वो सूर्य के पास जाती उनका शरीर जल जाता, उनकी शरीर पर जगह जगह पर जलने के निशान हो जाते। इस बात की कंप्लेंट भी करना चाहती थी, इस बात के बारे में वो सूर्य को बोलना भी चाहती थी सांग्या, बट वो कभी बोल नहीं पाई क्योंकि उनको लगा कि शायद सूर्य को बुरा लगे, क्योंकि वो भी उनको उतना ही प्रेम करती थी और वो भी उनको उतना ही प्रेम करते थे। तो सांग्या ने एक बार सोचा कि मुझे इसका कुछ तो उपाय करना होगा। तो सांग्या ने क्या किया कि अपनी जो शैडो, उसकी जो परछाई थी, उसको एक स्वरूप देना शुरू किया, और उसको स्वरूप दिया अपने ही जैसा, और उसका नाम रखा छाया, क्योंकि वो उनकी परछाई से बनी थी, उनकी शैडो से बनी थी। अब जो छाया है वो हूबहू बिल्कुल सेम टू सेम इन्हीं सांग्या की तरह थी। तो सांग्या उनको बोली कि अब मैं कुछ समय के लिए यहाँ से जा रही हूँ और तुम सूर्य के साथ उनकी पत्नी सांग्या बन के रहो। तो छाया ने बोला कि तुम्हारे परिवार की जिम्मेवारी, तुम्हारे बच्चे। तो सांग्या बोले कि इस वक्त मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, तो इस वक्त मैं जाना चाहती हूँ, और तुम कभी किसी को भी ये मत बताना कि तुम सांग्या नहीं छाया हो। तो सांग्या बोली कि वैसे तो मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगी, पर अगर किसी ने मेरे बाल पकड़ के मुझे ज़ोर से खींचे और पूछा तो उस वक्त मैं ज़रूर बता दूंगी। तो सांग्या को लगा ऐसा तो कभी होगा नहीं कि छाया का या सांग्या को बाल खींचे, तो वो मान गई। तो इसके बाद सांग्या अपने पिता विश्वकर्मा के पास चली गई। तो विश्वकर्मा ने पूछा कि तुम सूर्य को बताए बिना कैसे मेरे पास आ गई? तो सांग्या बोली कि उनकी गर्मी, उनकी हीट मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और मेरी स्किन पूरी जल रही थी, तो इसलिए मैं उनके पास से आपके पास आ गई। अब क्योंकि वो बिना बताए सूर्य को आई थी और छाया को वहाँ छोड़ के आई थी, इस बात से विश्वकर्मा खुश नहीं थे और उन्होंने साथ नहीं दिया सांग्या का। तो सांग्या भी अपने घर से अपने विश्वकर्मा पिता को छोड़ के जंगल में चली गई और रूप बदल दिया एक घोड़ी का, एक मेयर का, इसलिए ताकि कोई उनको पहचान ना सके कि सांग्या जंगल में क्या कर रही हैं। उधर छाया बहुत खुशी खुशी सूर्य के साथ रह रही थी, और सूर्य भी नहीं जानते थे कि ये मेरी पत्नी सांग्या नहीं छाया है। कुछ समय बाद 3 बच्चों को जन्म दिया छाया ने। एक का नाम था ताप्ती, एक थे सवर्णी, और एक थे शनि, जिनको हम शनि महाराज, शनिदेव के नाम से जानते हैं, क्योंकि वो भी सूर्य पुत्र थे। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे जब बच्चे बढ़ने शुरू हो गए तो छाया अपने बच्चों को ज़्यादा ध्यान देती थी, और जो सांग्या के 3 बच्चे थे, वैवस्वता और यमुना और जो यम थे, यमराज थे, उनको ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, उनसे भेदभाव भी करती थी। अब वैवस्वता जो थे उनको इस बात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था क्योंकि वो अपने राजपाट में बिज़ी थे, लेकिन जो उनकी बहन यमुना और उनके भाई जो यम थे, उनको इस बात से बहुत परेशानी थी। तो एक दिन ताप्ती और
जो ताप्ती छाया की बेटी थी और जो यमुना जो सांग्या की बेटी थी, इनमें बहुत झगड़ा हो गया। झगड़ा इस कदर बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को श्राप दे दिया। ताप्ती ने यमुना को श्राप दिया कि तुम धरती पर जाकर नदी की तरह बहोगी, और यमुना ने ताप्ती को श्राप दे दिया कि तुम भी धरती पर जाकर नदी की तरह बहोगी। तो उसी समय जो ताप्ती थी वो वेस्ट यानी कि पश्चिम में बहने लग गई, और यमुना जो है नॉर्थ यानी कि उत्तर में बहने लग गई, जो आज की टोपोग्राफी के हिसाब से भी बिल्कुल सही है। इसके बाद जो यमराज थे वो भी बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने बोला कि आप इतना भेदभाव क्यों करती हैं सबसे, छाया को बोला। तो छाया ने और उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, अपशब्द बोलने शुरू कर दिए। तो यमराज बहुत हैरान हुए कि ये मेरी माँ है और अपने बच्चों के लिए इतने अपशब्द कैसे बोल रही हैं, क्योंकि वो तो नहीं जानते थे छाया है ये, और उनके हिसाब से ताप्ती, स्वर्णी और शनि उनके सगे भाई थे, जबकि ऐसा नहीं था। तो यमराज ने गुस्से में आके छाया को बोला कि अगर आप इसी तरह से अपशब्द का प्रयोग करेंगी तो मैं आपको एक लात मारूंगा। ये कह के उन्होंने अपने जैसे ही पैर उठाया तो छाया बोली कि अगर तुमने मुझे मारा तो तुम्हारे पैर तुम्हारे शरीर से अलग हो जाएंगे। ये सुनकर यमराज और हैरान हो गए कि कौन सी माँ है जो अपने बच्चे को ऐसा श्राप देती है, चाहे वो कुछ भी करे, बुरा भी करे, बच्चे तो बच्चे हैं, और अगर ये मेरी माँ हैं तो ऐसा श्राप क्यों दे रही हैं मुझे। तो वो गए सूर्य के पास और सूर्य को जाकर पूरी कहानी सुनाई, पूरी कथा सुनाई कि मुझे ऐसे शक है कि ये कोई और है। अब सूर्य पहुँचे छाया के पास और उससे बात करनी शुरू की, वार्तालाप शुरू किया, और छाया ने झूठ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन सूर्य को आप अंधकार में तो रख नहीं सकते। वो बार बार पूछने पे कुछ ना कुछ गलतियां करने लगी, और धीरे धीरे सूर्य को समझ में आ गया कि ये झूठ बोल रही है, और उन्होंने बालों से पकड़ लिया छाया को। उसी समय छाया बोली, मैं छाया हूँ, सांग्या नहीं हूँ। तो सूर्य ने पूछा कि तुम कहाँ से आई और तुम कौन हो। तो इसके बाद छाया ने अपनी पूरी की पूरी कथा जो सांग्या की थी वो बताई, और बताया कि मैंने उनको बोला था कि जब तक कोई मेरे बाल नहीं पकड़ेगा मैं सच नहीं बताऊंगी, और आज मैं आपको सच बता रही हूँ। ये सुनकर बहुत दुखी और बहुत अपसेट हो गए सूर्यदेव, क्योंकि वो सांग्या से बहुत प्रेम करते थे। वो विश्वकर्मा जी के पास पहुँचे और उनको ये सब बताया। तो विश्वकर्मा जी बोले कि मैं तो खुद अपनी बेटी सांग्या से नाराज़ हूँ कि वो तुम्हें बिना बताए छोड़ के आ गई और छाया को तुम्हारे पास ऐसे किया। तो विश्वकर्मा जी बोले, इसमें सारी गलती सांग्या की नहीं है, कुछ गलती तुम्हारी भी है। तो सूर्य हैरान होकर बोले, मेरी क्या गलती है इसमें। तो विश्वकर्मा बोले, तुम्हारा ताप, तुम्हारी गर्मी इतनी ज़्यादा है कि सांग्या का शरीर जल जाता है तुम्हारे पास आने से। उसने कभी तुम्हें बोला नहीं कि तुम्हें बुरा लगेगा, लेकिन वो इस बात से बहुत परेशान थी। तो सूर्य ने इस बात को देखा तो उनको पता लगा सच में उनके शरीर में बहुत ताप है, बहुत गर्मी है। तो सूर्य के कहने पे विश्वकर्मा ने उनकी जो एनर्जी थी, उनकी जो हीट थी, उसको 1/16 यानी कि 1/16 हिस्सों में कम कर दिया, यानी कि उसकी हीट को काफ़ी कम कर दिया। क्योंकि सभी को रचना चाहे सृष्टि की ब्रह्मा ने की, लेकिन इनको बनाने का काम, यानी कि सूर्य की हीट को कम करना, ज़्यादा करना, उसको तराशना, ये सब विश्वकर्मा का काम था। तो विश्वकर्मा ने उनकी हीट कम कर दी। इसके बाद सूर्य को पता था कि उनकी जो पत्नी सांग्या है वो जंगल में है और एक घोड़ी बन के घूम रही हैं, तो वो भी एक घोड़ा बन के जंगल में चले गए। जैसी सांग्या जो घोड़ी के रूप में थी, उन्होंने घोड़े के रूप में सूर्य को देखा तो पहचान तो लिया कि सूर्य देवी हैं, तो डर के भागने लगी। उनको लगा कि फिर से सूर्य मेरे पास आएंगे तो वही मुझे जलना पड़ेगा। लेकिन तभी उन्होंने देखा कि कुछ अलग था इस बार सूर्यदेव में। ध्यान से देखा तो पता चला कि उनको कि इनकी जो ताप है, इनकी जो हीट है वो कम हो चुकी है। वो सूर्य के करीब गई, उनके नज़दीक गई, तो इस बार उनका शरीर नहीं जला। और सूर्य ने भी उनको बताया कि ये मेरी गलती थी, मैं जानता नहीं था कि मेरी ताप से तुम जल रही हो। तो अब विश्वकर्मा जी ने मेरी जो हीट है, मेरी जो ताप है, वो 1/16 यानी कि 1/16 कर दिया है। इसके बाद बहुत प्रेम स्वरूप दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और दोनों उसी रूप में कुछ समय के लिए रहने लग गए। उसके बाद उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया। अब ये दोनों घोड़ा और घोड़ी के रूप में थे। उन्होंने 2 पुत्रों को जन्म दिया जिनका नाम रखा गया अश्विनी कुमार। अब ये जो अश्विनी कुमार है, ये चिकित्सक यानी कि डॉक्टर हैं, देवताओं के और भगवानों के। और द्वापर युग में जो 5 पांडव थे, उनमें से 2 पांडव जो नकुल और सहदेव थे, वो कुंती के पुत्र नहीं थे, वो मद्री के पुत्र थे। और उनको ये दोनों पुत्र प्रदान हुए थे इन्हीं अश्विनी कुमारों के पास से। इसीलिए उनमें से एक
चिकित्सक बना और एक अश्व प्रेमी बना, यानी कि घोड़ों से बहुत लगाव था उसको। तो ये थी हमारी कहानी सांज्ञा और छाया के बारे में। और इसमें हमें पता चलता है कि किस तरह से यमुना और ताप्ती अलग अलग नदियाँ बनी एक दूसरे को श्राप देने की वजह से, और शनि और यमराज भाई हैं। उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। तो आज का ये एपिसोड हम यही समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं जयदीप चोपड़ा आपसे आज्ञा लेता हूँ। नमस्कार। जय श्री हरि।